वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से आपकी यूनिट 2 लीनियर अलजेब्रा की कंप्लीट होती है। तो आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन होगी, आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे। आपके पास हमेशा एक मैट्रिक्स ए गिवन होगी। आइगन वैल्यू का मतलब है कि ए मैट्रिक्स को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और आपको वही वेक्टर वापस मिल गया। ठीक है, पर अब वेक्टर में क्या चेंज हुआ, वो वेक्टर के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया। बेसिकली मैट्रिक्स जब इस वेक्टर पे अप्लाई हुई तो उसने उस वेक्टर की लेंथ चेंज कर दी। वो लेंथ को जीरो भी बना सकता है, वो उसके स्केलिंग कर सकता है, उसको बहुत लंबा बना सकता है, वो उसको डिमिनिश कर सकता है, छोटा कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी लैम्डा के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो होगा अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे x हमेशा एक नॉन जीरो होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आइगन वेक्टर होगा वो हमेशा एक नॉन जीरो वेक्टर होगा। आइगन वेक्टर इज ऑलवेज नॉन जीरो। और जो लैम्डा होगा वो आइगन वैल्यू होगी। क्या होगी? आइगन वैल्यू होगी। अभी आइगन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? बेसिकली ए मैट्रिक्स गिवन होगी, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जब हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास एक क्यूबिक या फिर टू रूट में एक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो जैसे लैम्डा क्यूब में एक इक्वेशन बन गया आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे लैम्डा की तीन वैल्यूज आ जाएंगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। ये तीनों वैल्यूज आपके पास क्या होंगी? आइगन वैल्यूज होंगी। फिर आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे आप कि a माइनस लैम्डा 1 आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से अब x की वैल्यू निकालोगे। फिर a माइनस लैम्डा 2 आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। फिर सिमिलरली a माइनस लैम्डा 3 आई एक्स इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली इसे शुरू कैसे करोगे? इसे लिख सकते हो आप तो यहाँ से आइगन वेक्टर्स निकालने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी। अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी दैट इज एम। तो एम का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है कोई भी, ठीक है, अगर आपके पास उसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए आ गया, मान लेते हैं कि लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर आ गया और लैम्डा माइनस 2 आ गया। तो जो लैम्डा इक्वल टू 1 है उसकी जो ए एम है अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी वो 2 आ जाएगी। और लैम्डा इक्वल टू 2 की जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। मतलब अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होगा कि कोई रूट करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। कोई रूट करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में उस कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, में कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि ये देखो 1 कितनी बार रिपीट कर रहा था, 2 बार, तो लैम्डा इक्वल टू 1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 2। लैम्डा इक्वल टू 2 कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? सिर्फ एक बार। अब आपके पास क्वेश्चन है, मान लो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसी मैट्रिक्स का दे दिया आपको, लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर और लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें लैम्डा इक्वल टू 1 की जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो भी 2 हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 की अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो भी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी निकालोगे। फिर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, जो आपके पास आइगन वैल्यू है, मतलब कि लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जितने आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जितने आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, जितने आइगन वेक्टर्स निकलेंगे वो आपके पास क्या होंगे? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1। और लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जितने आइगन वेक्टर्स निकलेंगे वो लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। ठीक है, तो सिंपल लाइंस में याद रखना, ए एम का मतलब ये होता है और जी एम का मतलब ये होता है कि किसी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स निकलेंगे उसे बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब आइगन वैल्यू से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनका प्रूफ आप ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले ये है कि अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज आपको हमेशा रियल दिखेंगी, और अगर आपके पास कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज भी रियल होंगी।
अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू आपके पास प्योरली इमेजिनरी या फिर आपको जीरो दिखाई देंगी, प्योरली इमेजिनरी या जीरो। अगर कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है या कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज का यूनिट मॉड्यूलस की होंगी, किसकी? यूनिट मॉड्यूलस की। और अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई सिमेट्रिक या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसकी दो आइगन वैल्यूज थी लैम्डा 1 लैम्डा 2, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स है x1 x2, तो ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होने का मतलब है कि x1 डॉट x2 की वैल्यू जीरो आएगी, जो आइगन वेक्टर्स है वो दोनों क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। तो सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया रखना है आपको चीज़ों का कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी से क्या समझते हो, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है। और ये 4-5 थ्योरम्स आपको बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। 2/2 और 3/3 का जो पॉलिनोमियल निकालने के लिए शॉर्टकट ट्रिक है, मैं वो अपलोड कर दूंगा चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।